देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, क्योंकि सरफेस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं कि आपके सरफेस फिनिशिंग क्या होती है, किससे आपके सरफेस फिनिशिंग अधिक की जा सकती है, किससे आपके सरफेस फिनिशिंग कम होती है और आपके उसको किस प्रकार से चेक किया जाता है। अब हम थोड़ा-सा सरफेस फिनिश के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए, हम बात करते हैं आपके सरफेस फिनिश के बारे में दोस्तों, कि आपके सरफेस फिनिश क्या होती है। देखिए फिनिश को चेक करने से पहले हमारे पास में सरफेस से आपके क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका सरफेस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि आपकी सरफेस क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सरफेस किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे कि मान के चलो किसी भी जॉब पर हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोई भी पार्ट आपका तैयार करना है, तो हम उस सरफेस के बारे में बात करेंगे। एज ए अपने पास में इस प्रकार से आपकी कोई सरफेस है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, यह आपके क्या है, कोई भी आपकी सरफेस है, ठीक है? और इस सरफेस पर आपको क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है? अब देखिए, इसमें आपका ये कोई भी जॉब है, इस जॉब पर आपको वर्क करना है, तो हम सरफेस किसे कहेंगे? भई इसमें हम अगर मान के चलें हमारे पास में सरफेस हम किसे कहते हैं? सरफेस दोस्तों आपके क्या होता है, एक प्रकार से इस प्रकार जैसे कि जो 2 वस्तुओं को आपका अलग करने का काम करता है, वो है आपके क्या कहलाती है? सरफेस कहलाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपके, ये आपका कोई पार्ट है, ठीक है? ये कोई आपका पार्ट है दोस्तों इस प्रकार से और ये आपका क्या है, ये इसकी क्या हो गई अपनी सरफेस। इसको सरफेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने अगर इन दोनों वस्तुओं को आपके एक के ऊपर एक अगर हमने रख दिया, तो इसमें क्या होगा आपका, ये दोनों पार्टों को जो अलग करने वाला आपका फेस है, भाग है, ये आपका क्या कहलाएगा? सरफेस। यहीं से तो आपके दोनों पार्ट आपके अलग हो रहे हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आपका सरफेस कहा जाता है। ठीक है? तो हम सरफेस की बात करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो सरफेस क्या होती है आपकी? सरफेस क्या होती है? सरफेस को हम बोलते हैं आपका क्या? सतह। तो सतह क्या होती है दोस्तों आपके? सतह की अगर बात की जाए, तो जो आपके किसी भी पार्ट को 2 अलग-अलग भागों में विभाजित करती है या दर्शाने का काम करती है, वही आपकी क्या कहलाती है? सरफेस। तो हम यहाँ कह सकते हैं, यह किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु को अलग-अलग भागों में अलग-अलग भागों में विभाजित करने का काम करती है। अलग भागों में विभाजित या फिर अपने प्रदर्शित करती है, ठीक है? विभाजित करती है या फिर हम कह सकते हैं आपका क्या? प्रदर्शित करती है। ठीक है दोस्तों, सरफेस से आपकी समझ में आया, प्रदर्शित करती है। अब देखिए दोस्तों, इस पर हम क्या करेंगे, ये आपका जॉब है, जब हम इस पर आपके काम करेंगे, तो आपको पता है टूल जब इस पे आपका चलाया जाएगा, तो टूल अगर हम चला रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपका क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उस सिचुएशन में आपके इस पर आपके जॉब पर एक प्रोफ़ाइल बनेगी, है ना? मतलब कि इस प्रकार से हमने टूल को चलाया है और इस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है? भई ये जॉब है, इस पर हमने टूल को चलाया और टूल चलाएँगे तो एक अलग सरफेस आपके निकल के आती है, ठीक है? तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों सरफेस टेक्सचर। क्या कहा जाता है दोस्तों आपका? सरफेस टेक्सचर कहा जाता है। इसमें आपका दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों, वो आपका किससे रिलेटेड है आपका? सरफेस टेक्सचर, ठीक है? सरफेस टेक्सचर की अगर बात की जाए, तो सरफेस टेक्सचर क्या होता है? ठीक है? तो देखिए सरफेस टेक्सचर जब ये अब तो नॉर्मल आपका जॉब है, इसको हम प्रोफाइल भी बोल सकते हैं, ये जॉब की आपकी प्रोफाइल है, ठीक है? अब प्रोफाइल पर हमने आपके टूल चलाया, टूल चलाने के बाद आपके जॉब पे जो सरफेस प्राप्त होती है या आकृति हमें प्राप्त होती है, हाँ, तो वो आपकी क्या कहलाती है आपकी दोस्तों? सरफेस टेक्सचर कहलाती है। अर्थात अगर मैं बात करूँ यहाँ से, जॉब पर टूल द्वारा क्रिया करने के पश्चात टूल द्वारा क्रिया करने के पश्चात करने के पश्चात क्या करेंगे दोस्तों आपका? करने के पश्चात आपका क्या किया जाता है? भाई जब टूल द्वारा जॉब पर क्रिया करने के पश्चात हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों आपका? जो सरफेस, जो आकृति प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें आपका अब तो नॉर्मली ये जॉब का प्रोफाइल है, अगर हम टूल चलाएँगे तो इसमें आपका क्या होगा? आपको परिवर्तन दिखाई देगा, ठीक है? तो जो आपकी क्या होती है दोस्तों, जॉब पर टूल द्वारा क्रिया करने के पश्चात जो आपकी आकृति आपको प्राप्त होती है, ठीक है? आकृति प्राप्त होती है, यह आपके क्या कहलाती है दोस्तों, आपके सरफेस टेक्सचर कहलाती है।
ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका सरफेस टेक्सचर कह दिया जाता है। ठीक है, सरफेस टेक्सचर कहा जाता है। ठीक है, सरफेस टेक्सचर कहा जाता है। दूसरे पॉइंट पर अगर हम बात करें आपके, तो अगला पॉइंट आपका क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए अगला पॉइंट किस प्रकार से आपका यहाँ पर बनेगा। तो पहले हम बात करते हैं आपके कि जब हम इस पर आपके क्या चलाते हैं दोस्तों, एक होगी आपकी सरफेस सरफेस रफनेस और सरफेस की स्मूथनेस। रफनेस जो होती है, रफनेस सरफेस रफनेस, इसकी अगर मैं बात करूं तो सरफेस रफनेस क्या काम करेगी दोस्तों? सरफेस रफनेस, इसको हम बोल देते हैं आपका सतह खुरदरापन। इसको क्या कह दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? सतह का खुरदरापन। अब खुरदरापन क्या होगा? इसको हमेशा हम आरे से प्रदर्शित करते हैं। आपके किससे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? इसको हमेशा आरे से प्रदर्शित किया जाता है, जो आपके सरफेस रफनेस होती है। ठीक है, अब सरफेस रफनेस को हम आरे से प्रदर्शित कर देंगे, है ना, आरे से इनका मान आपका निकाला जाता है। तो देखिए सरफेस रफनेस की अगर बात कर की जाए, तो सरफेस रफनेस क्या होगी भाई? जैसे कि मान के चलो इस पर हम टूल चला रहे हैं, ठीक है, तो टूल चलाने के पश्चात हो सकता है जो हमें नंगी आंखों से आपका ना दिखाई दे। भाई नंगी आंखों से हमें क्या है, आपके इस पे खुरदरापन नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपके क्या होगा, जैसे जॉब का लेवल तो ये है, और इस लेवल पर आप देखोगे इस प्रकार से आपके अनियमितताएं आपके क्या हो जाएंगी, आपके ऊंची नीची सतह आपको प्राप्त होती हैं, यही तो आपका खुरदरापन है। अगर आपके बिल्कुल प्लेन होता है इस प्रकार से, तब तो आपकी सतह समतल होती, स्मूथ होती, है ना? और जब आपके इस प्रकार से ऊंची-नीची सतह होती हैं, इनको ही हम क्या कह देते हैं, आपका सतह का खुरदरापन, क्योंकि टूल से हो सकता है कहीं गहरा कट लगा हो, कहीं आपका क्या लगा हो, कम गहरा कट लगा हो। तो इस प्रकार से जैसे-जैसे आपके कट लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके जॉब पर क्या हो जाती हैं, आपकी इस प्रकार की अनियमितताएँ आपके उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर जॉब पर जॉब पर टूल द्वारा टूल द्वारा क्रिया करने के पश्चात क्रिया करने के पश्चात आपका क्या होगा दोस्तों? क्रिया करने के पश्चात जॉब की सतह पर जो आपके क्या होती हैं, अनियमितताएं, मतलब ऊंची नीची जो सतह होती हैं, इनको हिल्स और वैलीज कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिया करने के पश्चात आपके जॉब की सतह पर, ठीक है, जॉब की सतह पर आपके क्या होती हैं दोस्तों? जॉब की सतह पर उत्पन्न अनियमितताएं, ठीक है, जॉब की सतह पर उत्पन्न अनियमितताएं जो होंगी, अनियमितता क्या कहलाती हैं दोस्तों? जॉब की सतह पर उत्पन्न आपकी अनियमितता क्या कहलाएंगी मेरे प्यारे दोस्तों? आपके सरफेस रफनेस कहलाती है, सरफेस का खुरदरापन कहलाता है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आपके सरफेस रफनेस। ठीक है दोस्तों, सरफेस रफनेस आपके समझ में आ गई होगी, इसको हम सरफेस रफनेस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ आपके सरफेस रफनेस क्या होती है। ठीक है, तो सरफेस रफनेस हमने देख लिया आपका। अब अगले पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट आपका कौन सा होगा इसमें? आपके सरफेस की स्मूथनेस। स्मूथनेस किसे कहेंगे? भाई आपका जिस पर आपके हाथ लगाने पे वो बेल आपके बिल्कुल प्लेन दिखाई दे, आप बिल्कुल फिनिश, आपका हाथ फिसलने लग जाए, उस सतह को हम क्या कह सकते हैं आपका? उसकी स्मूथनेस। अर्थात जो ये अनियमितता है अगर सतह पर बिल्कुल नहीं है, तो सरफेस आपके क्या होगी, आपकी बिल्कुल स्मूथ होगी, मतलब चिकनी होगी, है ना? तो एक आपके क्या होती है दोस्तों, सरफेस स्मूथनेस होती है। अगला पॉइंट अगर हम बात करें, तो अगला पॉइंट क्या होगा आपका? सरफेस स्मूथनेस। ठीक है, इसको आपका क्या कह दिया जाएगा? आपका सरफेस स्मूथनेस, मतलब सतह का चिकनापन। तो देखिए चिकनापन, इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होगी, जब अनियमितताएं आपके ना के बराबर होंगी, जितनी आपकी अनियमितताएं कम होती जाएंगी, उतना ही आपके क्या होगा, सरफेस आपके स्मूथ होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके, क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका क्या हो जाएगा, सतह पर अनियमितताएं जब ना के बराबर होती हैं या बिल्कुल नहीं होती हैं, अनियमितता नहीं होती हैं, तो उस सतह को हम क्या बोलेंगे? आपका नहीं होती है तो दोस्तों आपका क्या बोला जाएगा? आपके स्मूथनेस बोला जाएगा, है ना? इसको ही हम क्या बोलेंगे? आपका स्मूथनेस आपका कहा जाता है। ठीक है, स्मूथनेस कहा जाता है। तो देखिए इसके बाद में अगर हम बात करें आपके अगले पॉइंट की तरफ दोस्तों, तो अगला पॉइंट क्या होगा देखिए,
भाई हमने सबसे पहले आपका क्या देखा, हमने आपके सरफेस देख ली, सरफेस टेक्सचर देख लिया, सरफेस रफनेस देख ली, इसके बाद में सरफेस की स्मूथनेस देखी हमने। ठीक है, हमने आपके सारे पॉइंट इस प्रकार से हमने देख लिए आपके। अब देखते हैं इस पर आपके कुछ, जब सतह को हम फिनिश करने का कार्य करते हैं तो उस पर क्या होता है, कुछ आपके अनियमितताएं आ जाती हैं, तो उन अनियमितताओं के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट क्या होगा आपका, जैसे कि हमारे पास में ये आपका सरफेस था। ठीक है दोस्तों, इस सरफेस पर हमने क्या किया, आपका टूल द्वारा कोई क्रिया की है। ठीक है, इस पर हमने क्या किया, आपका टूल द्वारा आपके क्रिया की। ठीक है, तो क्या होगा, इस सरफेस पर आपके क्या होंगे दोस्तों, इस प्रकार से हिल्स और वैलीज आपके उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, मतलब इस प्रकार की होंगी। अब मान के चलो इस टोटल जॉब की जो लंबाई है दोस्तों, वो आपकी कितनी है। भाई हम मान लेते हैं इस जॉब की आपकी जो लंबाई है वो कितनी है, 50 है। ठीक है, या आपके 50 सेंटीमीटर आपके लंबी। इसकी अगर मैं चौड़ाई की बात करूं तो इसकी चौड़ाई कितनी है आपकी दोस्तों, आपके 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके क्या है, कुछ पॉइंट होते हैं। अब अगर आप देखोगे यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर ये ऊंचा उठा हुआ स्थान जो आपको दिख रहा है, ऊंचा उठा हुआ स्थान, ये आपके हिल्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं आपकी, हिल्स। ठीक है, इसको हिल्स को ही हम क्या कह देते हैं, आपका चोटी भी कहा जाता है। ये जो नीचे धसा हुआ स्थान होता है, ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों, नीचे धसा हुआ स्थान आपका क्या कहलाता है, इसको हम बोल देते हैं आपका बैलिस। भाई आपके दो शेप आ रही हैं, जैसे एक तो आपके इस प्रकार से आ रही है, मतलब ये उठा हुआ स्थान जो होगा ये तो आपके हिल्स कहलाएगा, और ये नीचे धसा हुआ जो होगा उसको हम बोलते हैं बैलिस। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, आपका बैलिस कहा जाता है। ठीक है, तो आपका दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों कौन सा, बैलिस। ठीक है, तो अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम यहाँ से, हिल्स और वैलीज। तो पहला पॉइंट आपका क्या हुआ दोस्तों, एक हो गया आपका कौन सा, हिल्स। ठीक है, तो हिल्स क्या कहलाती हैं आपकी, हिल्स किसे कहेंगे, देखिए आप, इसको हम बोल देते हैं आपका हिल्स। ठीक है, तो देखिए हिल्स क्या होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हिल्स क्या होती हैं कि आपकी जॉब की सतह पर जो आपकी ऊंची उठी हुई सतह होती हैं वो आपके क्या कहलाती हैं, हिल्स कहलाती हैं। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर जॉब की सतह पर ऊंचे उठे हुए स्थान, ठीक है, ऊंचे उठे हुए स्थान आपके क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऊंचे उठे हुए स्थान आपके हिल्स कहलाती हैं। ठीक है, आपके ऊंचे उठे हुए स्थान क्या कहलाते हैं, आपके हिल्स कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ हम बात करते हैं, यहाँ पर आपका क्या होगा दोस्तों, बैलिस। बैलिस क्या हो गया, आपके जॉब की सतह पर जो आपका नीचे धसा हुआ स्थान होता है वो आपके क्या कहलाता है, आपका बैलिस कहलाता है। ठीक है, बैलिस की अगर हम बात करें तो बैलिस क्या होगा दोस्तों आपके, देखिए बैलीज की अगर बात की जाए तो बैलीज क्या होता है, भाई आपके जॉब की सतह पर जो आपका नीचे धसा हुआ स्थान होता है, हम यहाँ कह सकते हैं आपके कि जॉब की सतह पर, जॉब की सतह पर जो आपका नीचे धसा हुआ स्थान होता है, नीचे धसा हुआ स्थान क्या कहलाता है, आपका बैलीज कहलाता है। ठीक है, बैलीज कहलाता है। ठीक है, जॉब की सतह पर आपका नीचे धसा हुआ स्थान क्या कहलाता है दोस्तों, आपका बैलीज कहलाता है। अगर हम बात करें आपके हिल्स और वैलीज, अब हिल्स और वैलीज जो होती हैं आपके, इनकी मात्रा देखो, अगर आपके ज्यादा होंगी तो आपके सरफेस जो है ज्यादा आपके खुरदरी होगी। अगर आपके हिल्स और वैलीज जो हैं वो आपके कम मात्रा में होंगी तो वो आपके क्या कहलाती हैं, आपकी कम खुरदरी कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमने आपका इसमें देख लिया आपका हिल्स और वैलीज। एक होता है अपने पास में दोस्तों सैंपलिंग लेंथ। दूसरा पॉइंट आपका कौन सा होता है, आपका इसको हम बोल देते हैं आपका सैंपलिंग लेंथ। अब देखिए सैंपलिंग लेंथ क्या होती है आपकी, सैंपलिंग लेंथ देखिए, सैंपलिंग लेंथ या इसे हम कट ऑफ लेंथ भी बोल देते हैं दोस्तों, इसको क्या कह दिया जाता है, आपका कट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, इसको ही हम आपके क्या कह देते हैं, कट ऑफ लेंथ कहा जाता है, या फिर आपके क्या कह दिया जाता है, आपका सैंपलिंग लेंथ। तो देखिए सैंपलिंग लेंथ क्या होती है दोस्तों, सैंपलिंग लेंथ आपका पॉइंट देखिए, आपका अगला सैंपलिंग लेंथ की अगर हम बात करें तो सैंपलिंग लेंथ क्या होती है, भाई सैंपलिंग लेंथ होती है आपकी क्या, जैसे कि हमने टूल को चलाया, ठीक है, और टूल को हम चला रहे हैं, टोटल लंबाई आपके 50 है, तो हम टूल को मान के चलो यहाँ तक चला रहे हैं, तो इसमें आपके हिल्स और वैलीज आपके यहीं तक उत्पन्न होंगी, है ना।
भाई टूल को अलग अगर हम यहाँ तक चला रहे हैं तो पूरी पे नहीं है ना जॉब पर, भाई ये वाला जो फेस है या सरफेस है, इस वाले सरफेस पर कोई भी हिल्स और वैलीज नहीं है। मतलब जॉब की टोटल लंबाई में, मतलब जितने तक आप टूल चलाओगे टोटल लंबाई में से, आपने मान के चलो यहाँ तक 30 तक चलाया, 20 तक या 25 तक चलाया, तो आपके यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है जिसमें आपके क्या है, हिल्स और वैलीज आपके उत्पन्न हो गई हैं, उसको हम क्या बोल देंगे दोस्तों, आपका सैंपलिंग लेंथ। मतलब जॉब की टोटल लंबाई में से जितनी लंबाई में आपके हिल्स और वैलीज होती हैं, वो आपके क्या कहलाती है, आपकी सैंपलिंग लेंथ कहलाती है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, तो इसमें अगर हम बात करें आपके क्या सैंपलिंग लेंथ क्या होगी आपकी, जॉब की टोटल लंबाई में से, ठीक है, जॉब की संपूर्ण लंबाई में से, संपूर्ण लंबाई में से जितनी लंबाई में, जितनी लंबाई में क्या होंगी आपकी हिल्स व वैलीज होंगी, ठीक है, हिल्स व वैलीज होती हैं, वो आपके क्या कहलाती हैं दोस्तों, हिल्स व वैलीज होती हैं, वो आपके क्या कहलाती हैं, आपके देखो टोटल लंबाई आपके 50 थी, और जबकि इसमें हिल्स और वैलीज जो हैं वो आपके कितने में है, आपके 25 में है, ठीक है, हिल्स और वैलीज कितने में है दोस्तों, आपके 25 में है। तो इसको हम क्या बोल देंगे आपका, इसको आपका बोल दिया जाएगा आपके कि भाई जॉब की संपूर्ण लंबाई में से जितनी लंबाई में आपके हिल्स और वैलीज आपके उत्पन्न होती हैं, वो आपके क्या कहलाती हैं, आपकी सैंपलिंग लेंथ कहलाती है, ठीक है। हिल्स व वैलीज होती हैं, इसे हम क्या कह देते हैं दोस्तों, आपका इसे सैंपलिंग लेंथ कहा जाता है, ठीक है, इसे हम क्या बोल देंगे, आपका सैंपलिंग लेंथ कहा जाता है, ठीक है, इसे आपका सैंपलिंग लेंथ कहा जाता है। चलो अगले पॉइंट की तरफ हम बात कर लेते हैं। अब देखिए इसी प्रकार से जैसे टोटल लंबाई में से आपके जितनी लंबाई में आपके क्या है, हिल्स और वैलीज हैं, उसी प्रकार से आपके टोटल चौड़ाई आपके कितनी थी, 30, और हमने देखा कि आपकी संपूर्ण चौड़ाई में आपके हमने टूल को नहीं चलाया है, हमने जितने टूल को आपके चौड़ाई में चलाया है उतने में तो हिल्स और वैलीज उत्पन्न होंगी। तो यहाँ पर मान के चलो 15 में आपके क्या है, हिल्स और वैलीज हैं, तो ये आपके बेबीनियस कहलाएगी, जो आपके टोटल चौड़ाई में से जितनी चौड़ाई में आपके क्या होती हैं, हिल्स व वैलीज होती हैं, वो आपके क्या कहलाती हैं, आपकी दोस्तों बेबीनेस। इसको हम क्या बोल देते हैं, आपका बेबीनेस कह दिया जाता है। तो अगला पॉइंट अगर हम बात करें, आपका क्या होगा दोस्तों, बेबीनेस। तो देखिए बेबीनेस क्या होती है, जॉब की संपूर्ण लंबाई में से, सॉरी चौड़ाई, संपूर्ण चौड़ाई में से आपके क्या होगा दोस्तों, संपूर्ण चौड़ाई में से जितनी चौड़ाई में, जितनी चौड़ाई में आपके क्या होती हैं, हिल्स व वैलीज होती हैं, हिल्स व वैलीज होती हैं, वो आपके क्या कहलाती हैं दोस्तों, हिल्स व वैलीज होती हैं, वो आपके क्या कहलाती हैं, आपकी बेबीनेस कहलाती हैं, ठीक है। जॉब की संपूर्ण लंबाई में से, चौड़ाई में से जितनी चौड़ाई में आपके क्या होंगी, टोटल चौड़ाई आपके कितनी है, आपके 30 है, और इसमें आपके कितनी में है, 15 में, तो टोटल चौड़ाई में से जितने में आपके हिल्स या वैलीज होती हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाएंगी दोस्तों, टोटल चौड़ाई में से जितनी चौड़ाई में होंगी वो आपके बेबीनेस कहलाती है। इसे हम क्या कह देते हैं, आपका इसे बेबीनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसे आपका बेबीनेस कहा जाता है, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आपका क्या, बेबीनेस। अब देखिए आपके इसमें बेबीनेस के बाद में अगर मैं आपसे बात करूं, तो आपका अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट क्या होता है, अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें आपका क्लास। अगला पॉइंट क्या होगा दोस्तों, जैसे कि अगर हम मान के चलो ये आपका कोई वही आपकी जॉब की सरफेस है, ठीक है, ये आपके हिल्स और वैलीज इसमें उत्पन्न हो रही थी इस प्रकार से। अब क्या करते हैं हम किसी भी सरफेस पर दोस्तों, क्या करते हैं कभी कभी आपके पेच या फिर आपके स्क्रू वगैरह अगर हम उसमें ठोकते हैं, रिवेट लगाते हैं, ठीक है, किसी भी सरफेस पर, तो जब हम आपके इसमें आपके रिवेट लगाते हैं, तो आप देखोगे कि उस स्थान पर आपका इस प्रकार से आपका धब्बा पड़ जाता है। जहां आप पेच ठोकते हो ना, तो वो थोड़ा सा उसमें गड़ जाता है, और किसी सरफेस पर आपने क्या किया, पेच लगाया, ठीक है, और पेच लगाने के पश्चात काफी समय तक अगर वो लगा रहता है और उसको मैं वहां से हटाता हूँ, तो आप देखोगे वहां पर एक ब्लैक स्पॉट सा आ जाता है, आपका एक धब्बा पड़ जाता है। जो धब्बा पड़ जाता है आपके इस पर, वो धब्बा आपका क्या कहलाता है, आपका फ्लास कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, किसी भी सरफेस पर आपका इस प्रकार का जो धब्बा होता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, आपका फ्लास कहलाता है,
ठीक है। तो फ्लास आपके समझ में आ गया होगा कि फ्लास क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो फ्लास हमने देख लिया आपका। भाई फ्लास की अगर मैं बात करूं, फ्लास क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, फ्लास। तो देखिए कि किसी भी सरफेस पर, किसी भी सरफेस या सतह पर, सरफेस या सतह पर क्या होता है दोस्तों, सतह पर आपके रिवेट, स्क्रू, है ना, या पेच लगाने के पश्चात, पेच लगाने के पश्चात उसमें क्या होगा दोस्तों, उस स्थान पर आपका क्या हो जाएगा भाई, उसमें आपके क्या होगा, उस स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, एक ब्लैक स्पॉट पड़ जाएगा। मतलब आपका एक धब्बा पड़ जाता है वहां पर, बिल्कुल फिनिश की हुई सतह पर लगाने के पश्चात उस स्थान पर आपका क्या हो जाता है, उस स्थान पर आपका धब्बा पड़ जाता है। ठीक है, स्पॉट, धब्बा पड़ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, आपका पड़ जाता है, इसे हम बोलते हैं दोस्तों आपका फ्लास। इसे क्या कहा जाता है आपका, इसे कहा जाता है आपका फ्लास। ठीक है, इसे आपका फ्लास कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हुआ आपका कि फ्लास क्या होता है। अगले पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं। फ्लास के बाद में होता है दोस्तों ले। ठीक है, ले का प्रकार। अगला जो पॉइंट है अपना वो क्या होता है दोस्तों आपका, ले का प्रकार। ठीक है, ले का प्रकार। तो देखिए ले का प्रकार क्या होता है आपका, यहाँ पर अगर बात की जाए तो ले का प्रकार क्या होगा आपका। देखिए ले के प्रकार की अगर हम बात करें तो ले का प्रकार क्या होता है। ठीक है, ले का प्रकार होता है दोस्तों किस प्रकार से, यहाँ हम देखते हैं आपके ले का प्रकार। जैसे हमने टूल को चलाया, भाई ये आपकी जॉब है ना, और इस जॉब पर हम टूल को किस दिशा में चला रहे हैं, मतलब इसमें हम कह सकते हैं ले क्या होता है, आपके जॉब पर टूल को चलाने की जो दिशा होती है उसको प्रदर्शित करता है आपका ले का प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे तो ये क्या होगा दोस्तों, जॉब पर किसको, आपके टूल को चलाने की क्या आपके दिशा, जॉब पर टूल को चलाने की दिशा क्या कहलाती है दोस्तों, चलाने की दिशा आपके क्या कहलाती है, आपके ले का प्रकार कहलाता है, ले का प्रकार कहलाता है। ठीक है, ले का प्रकार कहलाता है। ठीक है, टूल को चलाने की दिशा, जैसे कि अगर हम मान के चलें ये कोई सरफेस है, ठीक है, और इस सरफेस पर इस प्रकार का चिन्ह दे दिया, ठीक है, तो मतलब टूल जो है वो आपका कैसा चलाया गया है, समांतर, है ना। अब हो सकता है कि इस सरफेस पर वो आपका इस प्रकार का चिन्ह दे देता, तो आप समझ लो कि टूल को जैसे एक बार तो मैंने इस प्रकार से समांतर चलाना है तो इस प्रकार से दिशा हो गई, अगर लंबवत चलाना है तो आपका इस प्रकार से हो गया। ठीक है, और अगर आपको क्या है क्रॉस डायरेक्शन में चलाना है तो इस प्रकार से आपका प्रदर्शित कर देगा, आपको ये क्रॉस डायरेक्शन हो गई, है ना। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों इसमें आपके अलग-अलग हो जाते हैं। जैसे हम इसमें प्रदर्शित करते हैं आपके समांतर, ठीक है। अगर समांतरता की बात करता है तो वो आपके इस प्रकार से चिन्ह दे देगा आपको, ठीक है। भाई समांतरता की अगर बात करता है तो इस प्रकार से चिन्ह दे देगा, और समांतर के बाद में अगर हम बात करें, आपसे किस प्रकार से कह रहा है कि भाई लंबवत है, तो लंबवत आप समझ जाओगे कि लंबवत के लिए जो साइन यूज मिलेगा वो आपका इस प्रकार से लेगा आपका, भाई यहाँ पर इस प्रकार से आपका लंबवत साइन ले लेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आपके समांतर, लंबवत, या फिर हम कह सकते हैं इसमें आपका क्या होगा, क्रॉस। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी दोस्तों आपके, क्रॉस डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं आपका क्या, क्रॉस डायरेक्शन। ठीक है, इसको हम बोल देंगे आपका क्या, क्रॉस डायरेक्शन। ठीक है, क्रॉस के बाद में अगर हम बात करें आपसे, क्रॉस के बाद में अगली डायरेक्शन कौन सी होती है आपकी, मल्टी डायरेक्शन। अगर आपका क्या दे रखा है दोस्तों, इस प्रकार से या तो आपको एम दे देगा या फिर इस प्रकार से दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो इसको हम मल्टी डायरेक्शन आपके टूल का दिशा बोलेंगे। ठीक है, मल्टी डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम बोल देंगे आपका मल्टी डायरेक्शन। ठीक है, तो हमारे पास में इस प्रकार से अलग-अलग सरफेस होती हैं। अगर आपका एक सर्किल का चिन्ह दे रखा है, भाई इसमें अगर हमने क्या कर दिया आपका इस प्रकार से, मतलब आपके टूल को राउंड अप घुमाना है। किसी भी सरफेस पर कैसे घुमाना है प्यारे दोस्तों, आपका राउंड अप घुमाना है, मतलब सर्कुलर डायरेक्शन में चलाना है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, आपका सर्कुलर डायरेक्शन में आपके टूल को चलाना है। ठीक है, तो हमारे पास में दोस्तों यहाँ तक आपके काफ़ी पॉइंट हो गए। कौन-कौन से?
आपका फ्लास हो गया। यहाँ पर क्या होगा आपका, किसी भी सरफेस या सतह पर आपके रिवेट या स्क्रू, मतलब हमने किसी सरफेस पर आपका पेस्ट ठोका है, अगर हम उसको बाहर निकालेंगे तो उस जगह पे आप देखना, तो एक आपका अलग ही स्पॉट आ जाता है ना? उस धब्बे को ही हम क्या कह देते हैं, आपका फ्लास कह दिया जाता है। दूसरा ले का प्रकार हमने देखा, ये क्या होता है दोस्तों, जॉब पर टूल को जो चलाने की दिशा होती है, कि भाई हम टूल को इस पर जॉब पर किस प्रकार से, हो सकता है आपका इस प्रकार से चलाया जा रहा हो, ये तो समांतर हो गया। अगर मैं इसको इस प्रकार से चला रहा हूँ तो ये आपका लंबवत हो गया। एक बार ऐसे चलाया, एक बार ऐसे चलाया, तो ये आपका क्या हो गया, क्रॉस डायरेक्शन हो गई। ठीक है? तो इस प्रकार से हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, अलग-अलग टूल को चलाने की जो दिशा होती है, उसको आपका प्रदर्शित किया जाता है ले के प्रकार में। ठीक है? तो ये तो थे दोस्तों आपके किसी भी सरफेस से रिलेटेड, जैसे हिल्स क्या होती हैं, भाई ऊँचा उठा हुआ स्पान, वैलीज़ क्या होती हैं, जॉब की सतह पर नीचे धँसा हुआ स्पान, आपके सैंपलिंग लेंथ, इसी को आपका क्या कहा जाता है दोस्तों, कट ऑफ लेंथ भी कहा जाता है, ठीक है? इसी को हम क्या बोल देते हैं, आपका कट ऑफ लेंथ बोल देते हैं, ठीक है? दूसरा क्या हुआ दोस्तों, और इसी को हम सैंपलिंग लेंथ, जॉब जॉब की संपूर्ण लंबाई, मतलब टोटल लंबाई 50 है, और जितनी लंबाई में आपके हिल्स व वैलीज़ उत्पन्न होती हैं, मतलब आपके मान के चलो आपके 50 में से कितनी हो रही हैं, आपकी 25 हो रही हैं। ठीक है? तो इसे हम क्या कह देते हैं, आपका सैंपलिंग लेंथ कहा जाता है। दूसरा आपका वेवीनेस, जॉब की संपूर्ण चौड़ाई में से जितनी चौड़ाई में आपके हिल्स व वैलीज़ होती हैं, इसे हम क्या कह देते हैं, आपका वेवीनेस कहा जाता है। देखिए दोस्तों, अपना जो प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया था कि आपके सरफेस से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उनमें आपके क्या-क्या होता है। ठीक है? तो सरफेस से रिलेटेड चीज़ों में हम देखते हैं, तो उसके बाद देखिए दोस्तों, जो रफनेस होती है, जो हम खुरदरापन का मान होता है, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं और उसको किस यंत्र के द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है? कि भई आपके कम से कम कितना चेक कर सकते हैं और आपका अधिकतम आपके खुरदरापन का मान जो है वो आपका कितना हो सकता है। तो देखिए, इस पॉइंट पर हम बात करते हैं आपके, कौन-सा पॉइंट दोस्तों, आपके रफनेस। रफनेस को हमेशा आरए से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, ठीक है? किससे प्रदर्शित करेंगे? रफनेस को आपका आरए से प्रदर्शित किया जाता है। अब आरए क्या होता है? आरए की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से आर, हमने रफनेस का आर उठा लिया, ठीक है? तो जो इसको अपन, जैसे कोई भी सतह है, ठीक है दोस्तों? जैसे कि हमारी सरफेस रफनेस है, तो रफनेस को अगर हमें प्रदर्शित करना होता है कि भाई कोई सतह है, वो आपकी कितनी खुरदरी है ना? उस सरफेस की रफनेस की अगर मैं बात करूँ, तो सतह कितनी खुरदरी होती है, उसके लिए अगर बात की जाए, तो हम रफनेस को हमेशा कैसे प्रदर्शित करते हैं कि भाई किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो पहले तो देखो आप दोस्तों, इसको अपन माइक्रोन मीटर में प्रदर्शित करते हैं। किसमें करते हैं? आपके माइक्रोन मीटर में। सरफेस रफनेस जो होती है, वो किसमें प्रदर्शित की जाती है? आपकी माइक्रोन मीटर में आपके प्रदर्शित की जाती है, ठीक है? माइक्रोन मीटर की अगर बात करें, तो देखिए माइक्रोन मीटर किस प्रकार से, अब आप देखिए, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने एमएम होता है, ठीक है? 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है आपका 0.001 एमएम के बराबर होता है। ठीक है? 1 माइक्रोमीटर कितने के बराबर हुआ आपका? 0.001 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। ठीक है? अगर इसी को अपन माइक्रोन मीटर में अगर हम कन्वर्ट करें, अगर हम 1 माइक्रोन मीटर की बात करें दोस्तों, माइक्रो और माइक्रोन, ठीक है? इसको हम बोलते हैं आपका म्यू एम बोल दिया जाता है। ठीक है? तो एक आपका माइक्रोन मीटर जो होता है, वो आपका किससे प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों? एक माइक्रोन मीटर जो होता है, वो कितने एमएम के बराबर होता है? 0.00001 एमएम के बराबर होता है। ठीक है? अब हम इसकी बात करें, आपके 1 माइक्रोन इंच कितने के बराबर होता है? तो यहाँ पर आप देखिए, 1 माइक्रोन इंच, 1 माइक्रोन इंच की अगर बात की जाए, तो वो आपका कितना होगा दोस्तों? 0.00000 और आपके 1 इंच के बराबर होगा। ठीक है? इंच में आपके इस प्रकार से, अब आप सोच सकते हो कि 1 एमएम कितना होता है? ये 1 एमएम का 1000वां भाग, ये आपका 10,000वां भाग और ये आपका लाखवां भाग, है ना? तो हम कह सकते हैं कि आप देखो 1 एमएम कितना छोटा-सा होता है। अब वो सूक्ष्म जो आपकी अनियमितताएँ सतह पर आती है ना, उनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते। आपके मैग्नीफाई ग्लास के द्वारा उसको आपका क्या किया जाता है? चेक किया जाता है। ठीक है? उसको हम क्या करते हैं, आपके नंगी आँखों से तो हम नहीं देखेंगे, मैग्नीफाई ग्लास लगा के हम उसको देख सकते हैं, उनको बड़ा करके, जैसे चश्मा आता है आपका बड़ा नंबर का, इसी प्रकार से हम उनको देख सकते हैं, क्योंकि माइक्रोन में जो त्रुटियाँ होती हैं, वो आपके बहुत क्या होती हैं? छोटी होती हैं।
ठीक है दोस्तों। अब बात आती है कि इसको हम माइक्रोन मीटर में आपके म्यू एम के द्वारा अपन क्या करते हैं, रफनेस जो होती है बहुत सूक्ष्म होती है, जो हमें आपके दिखाई नहीं देती, तो उनको माइक्रोन मीटर में आपका क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई किस यंत्र के द्वारा चेक करते हैं, ठीक है, तो आपका होता है दोस्तों मैकेनिकल सरफेस इंडेक्टर के द्वारा या टेली सरफेस के द्वारा आपका चेक किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके जो यंत्र होते हैं, रफनेस को आपके चेक करने वाले जो यंत्र होते हैं, रफनेस का मान चेक करने के लिए, चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपका चेक करने के लिए आपके मैकेनिकल सरफेस। ठीक है, एक होता है आपका उपकरण जिसे हम मैकेनिकल सरफेस गेज भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके द्वारा भी आपका चेक किया जाता है, सरफेस गेज, या फिर हम इसको बोल देते हैं आपका स्टाइलस। एक आपका और होता है दोस्तों यंत्र जिसे हम स्टाइलस, जो आपके डायल टेस्ट इंडिकेटर की तरह ही काम करता है। ठीक है, और एक इसमें और होता है उपकरण जिसके द्वारा अभी हम चेक कर सकते हैं, जिसे अपन टेली सरफेस गेज बोल देते हैं। ठीक है, इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आपका आपके चेक किया जा सकता है। अब हमें पता है कि भाई आपके म्यू एम में चेक कर रहा है और हमारे पास में उपकरण, ये कोई आपके अलग से नहीं होते, आपके एज ए किस प्रकार का होता है, जैसे आपका डायल टेस्ट इंडिकेटर आपका मान निकालता है, वैसे ही आपका ये भी मान देता है। तो आप अगर इसमें देखोगे तो आपके कुछ इस प्रकार का आपका उपकरण होता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से आपका उपकरण होता है, और इस उपकरण को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये इस प्रकार का आपका उपकरण होता है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार का आपका उपकरण होता है, और यहाँ पर आपका पॉइंटर लगा हुआ होता है, और यहाँ पर आपके मान इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिए जाते हैं। यहाँ पर आपके इस प्रकार से इसमें कुछ बटन्स लगे होते हैं, तो इसको हम सरफेस पर रख के आपके घुमाते हैं, और यहाँ पर आपका माइक्रोन मीटर में आपका सरफेस की रफनेस का मान निकल के आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके, तो अगला पॉइंट क्या बनेगा आपका, तो देखिए इसमें हम आपके अधिकतम मान इसके द्वारा कितना चेक किया जा सकता है, कम से कम आपका इसके द्वारा कितना मान चेक किया जा सकता है। तो अगला पॉइंट हम देखते हैं, तो देखिए इसको हम ग्रेड में प्रदर्शित करते हैं। रफनेस की जो ग्रेड होती है दोस्तों, रफनेस आपके जो ग्रेड होती हैं, रफनेस ग्रेड वो आपकी कौन सी होती है, N1 से लेकर आपके कितने तक होती हैं, आपकी N12 तक होती है। ठीक है, रफनेस की जो ग्रेड होती हैं वो आपके कितने, N1 से लेकर आपके N12 तक होती हैं। ठीक है, तो N1 आपका सबसे क्या होगा, कम आपके हिल्स और वैलीज होंगी, मतलब सबसे कम रफनेस वाली सतह होगी, और N12 वाली आपकी कितनी हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका मान आपसे पूछ लिया जाए कि N1 जो ग्रेड है उसमें आपका कम से कम 0.25 माइक्रोन एम तक हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपके रफनेस होगी, मतलब इतना खुरदरापन का मान होगा अगर N1 ग्रेड है। और जैसे जैसे N2 N3 N4 N5 N6 इस प्रकार से N12 तक आपके बढ़ते जाएंगे, तो N12 पर अधिकतम आ जाएगी। ठीक है, तो N12 का जो मान होता है दोस्तों, N12 का होता है आपका 50 माइक्रोन एम तक होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, आपके हमेशा रफनेस की जो ग्रेड होती है वो N1 से लेकर कहाँ तक होती हैं, आपकी N12 तक होती हैं। N1 का मान होता है वो आपका सबसे कम होता है, मतलब 0.025 माइक्रोन एम से आपका कितना होगा दोस्तों, आपका 50 माइक्रोन एम तक क्या होगा, आपका मान होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसमें अगर हम बात करें, इसमें अगला अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या होगा दोस्तों, अब आप देखिए इन ग्रेड को हम देख लेते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से हम सरफेस पर प्रदर्शित करते हैं। तो एक तरफ तो हमारे पास में दोस्तों मान आ जाते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं आपके रफनेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी रफनेस आपके वैल्यू हो जाएगी, मतलब आपके खुरदरापन का क्या हो जाएगा, आपका मान हो जाएगा। ठीक है, खुरदरापन का मान। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, आपके ये किस में होगा, आपका माइक्रोन एम में होगा। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें जो मान होता है वो सब किस में आएंगे, आपके माइक्रोन मीटर में आपके मान आएंगे। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे, आपके माइक्रोन मीटर में आपके क्या हो जाएंगे, आपके मान आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा आपके ग्रेड, कि भाई आपके कौन सी ग्रेड है। ठीक है, इतना मान होगा तो उसको हम कौन सी ग्रेड देंगे, ये आपके डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि N4 ग्रेड का मान कितना होता है, N3 ग्रेड का। अभी आपके डीआरडीओ का जो प्रीवियस पेपर हुआ है उसमें आपके N8 ग्रेड का आपका मान पूछा गया था कि N8 ग्रेड अगर आपके सरफेस रफनेस है तो उस पर आपका कितना मान
होगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हो ग्रेड, और यहाँ पर उसके सिंबल प्रदर्शन, मतलब आपके किससे प्रदर्शित किया जाता है, सिंबल जो होते हैं, चिन्ह साइन जिन्हें हम बोलते हैं, वो आपके हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें आपके पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हम देखते हैं दोस्तों, हमारे पास में क्या होगा आपका, भाई यहाँ पर हम ले लेते हैं आपके ग्रेड। तो देखिए ग्रेड आपके कौन कौन सी होंगी, यहाँ पर हम लेते हैं आपके N12 ग्रेड, सॉरी यहाँ पर तो ग्रेड हो गई N12। ठीक है दोस्तों, एक हो जाएगी आपकी N11, एक आपके N10, इसके बाद में N9, N8, इसके बाद में आपका N7, ठीक है, N6, N5, और यहाँ पर हो गया दोस्तों N4, उसके बाद में N2, N3, N2, और एक हो जाएगा आपका कौन सा N1। ये आपके 12 ग्रेड हो गई। ठीक है, अब 12 ग्रेड का हम मान देख लेते हैं कि आपका कौन कौन सा मान होता है। ठीक है, कि भाई N12 का अगर मान आ रहा है तो वो आपका कितना होगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको समझना है थोड़ा सा, कि एक का याद रख लेना है आपको, जैसे 12 वाला है, इसका आपका कितना होता है दोस्तों, आपका 50। ठीक है, इसमें आपके खुरदरापन का जो मान होगा वो आपके 50 माइक्रोन मीटर होगा। ठीक है, अब इसको आप कम करते चले आओ, मतलब आधा कर दो। जैसे 50 का आधा कितना होगा दोस्तों, आपके 25, और 25 का आधा 12.6, इसमें आपका कितना हो जाएगा 6.3, आपका 3.2, आपका कितना हो जाएगा फिर इसका आधा 1.6। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया दोस्तों 1.6, और इसका कितना हो गया आपका 0.8, इसका हो गया 0.4, इसका हो गया आपका 0.2। ठीक है, मतलब आधा ही तो करते आ रहे हैं भाई, 50 का आधा 25, 25 का आधा 12.6, 12.6 का आधा 6.3, आपके 3.2, 1.6, 0.8, 0.4, 0.2, इसका आधा किया तो आपका 0.1 आ गया, इसका आधा किया 0.05 आ गया, इसका आधा किया 0.025 आ गया। मतलब यही मान तो था आपका N1 का, हमने वहां से जब निकाला था, आपने मैंने बताया था ना आपको कि भाई इसमें आपका कम से कम जो मान होता है रफनेस का वो 0.025, और अधिकतम कितना होता है आपका 12 होता है। तो अगर आप यहाँ से इसको देखोगे तो आपके क्या होगा दोस्तों, N12 का कितना हो गया 50, और N1 का कितना है आपका 0.025 माइक्रोन एम तक आपका क्या होता है, इसका मान होता है। अब प्रदर्शन देख लेते हैं कि आपको किससे प्रदर्शित किया जाता है। इनके चित्र खूब पूछे जाते हैं, या तो डायरेक्टली आपसे मान पूछ लेता है, ठीक है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, इसको हम प्रदर्शित करते हैं आपके किससे, आपका इस प्रकार से, मतलब इसको आपका वक्र रेखा, इस प्रकार की जो रेखा होती है इसको आपका प्रदर्शित किया जाता है आपका वक्र रेखा के द्वारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं आपके, अगर आपके पास में N11 और आपके N10 ये दोनों ग्रेड हैं, इसको आपके सिंगल उल्टे त्रिभुज के द्वारा आपका क्या किया जाता है, आपका प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं दोस्तों N9, N8 और N7, तीनों जो ग्रेड होती हैं इनको हमेशा हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आपके उल्टे डबल त्रिभुज के द्वारा क्या किया जाता है, आपका प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये आपके 3 ग्रेड आ गई आपके कौन सी, N6, N5, N4, इसको हमेशा आपके किससे प्रदर्शित करेंगे, आपके उल्टे त्रिभुज के द्वारा, आपके 3 त्रिभुज के द्वारा आपका प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी अगर मैं बात करूं आपसे तो इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, आपका इसको हम करते हैं 4 त्रिभुज से, मतलब आपके उल्टे 4 त्रिभुज, हमेशा उल्टे त्रिभुज के द्वारा आपका प्रदर्शित किया जाता है इसको। ठीक है, तो ये आपके क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से आपके रफनेस की जो ग्रेड है या आपके इसका मान है वो आपका प्रदर्शन किया जाता है कि भाई N1 से लेकर आपके कितने ग्रेड तक, आपके N12 ग्रेड तक होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम देख लेते हैं आपका, इसमें अगला पॉइंट क्या होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होगा, देखिए अगला पॉइंट होता है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम रफनेस को उल्टे त्रिभुज के द्वारा आपका प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उल्टे त्रिभुज से हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि हमारे पास में ये कोई त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों, और इस त्रिभुज से इनका जो ये एंगल होता है दोस्तों, ये भी पूछ लिया जाता है कि उल्टे त्रिभुज मतलब दो आपके तिरछी रेखाओं को अपन मिलाते हैं, तिर्यक रेखाओं को, इससे अपन रफनेस मतलब किसी भी जॉब पर आपके पूरा उसका प्रोफाइल प्रदर्शित किया जाता है। कैसे करते हैं, इसका एंगल हमेशा आपका कितना होगा दोस्तों, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, दोनों रेखाएं आपके जिस कोण पर जाकर मिलेंगी उनका कोण कितना होगा, आपका 60 डिग्री। अब आप देखिए यहाँ पर आपका ए हो गया, यहाँ पर आपका बी,
ये आपका सी, ये आपका डी, और ये क्या हो गया दोस्तों आपका ई, और यही आपके क्या हो जाता है आपका एफ। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रदर्शित। अब यहाँ पे आपका मान किस प्रकार से पूछता है, अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। कैसे बनता है, आप देखिए, यहां से आपके उल्टे त्रिभुज के द्वारा, जैसे कि यहाँ पर आपका दे दिया 0.8, यहाँ पर दे दिया दोस्तों आपके क्या हॉर्निंग, ठीक है, या फिर आपके दे दिया यहाँ पर ड्रिलिंग, ठीक है, आपके यहाँ पर दे दिया आपका 25, और यहाँ पर इस प्रकार से दे दिया, और यहाँ पर 0.02। अब ये आपको चित्र दे देगा और आपसे क्वेश्चन आपके इस प्रकार से पूछ लेता है। ठीक है, ये चित्र देके आपसे क्या पूछ लेगा दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपके इसमें सैंपलिंग लेंथ का मान कितना है। भाई पहला पॉइंट आपका इसमें क्या पूछेगा, पहला पॉइंट इसमें आपसे पूछ सकता है कि भाई इसमें आपके कोई भी सरफेस के लिए, क्योंकि अब इतने सारे मान जो हैं वो हम एक सरफेस पे तो नहीं दिखा सकते, तो एक त्रिभुज बनाकर उस पर अलग-अलग जगहों पर आपके उसके अलग-अलग चीजें प्रदर्शित कर दी जाती हैं। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है दोस्तों, आपके रफनेस का मान। इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, आपका रफनेस की वैल्यू पूछ सकता है, या फिर आपका मान पूछ लेता है कि आपके आरए की वैल्यू कैसी है, कितनी है। अब ये क्वेश्चन दे दिया और आप बताइए कि आपका इसमें रफनेस का मान कितना होगा, रफनेस वैल्यू कितनी होगी। दूसरा होता है दोस्तों आपके प्रोडक्शन विधि। क्या होती है आपकी दूसरी, प्रोडक्शन विधि, मतलब आपके इसको हम बोल देते हैं उत्पादन विधि। ठीक है, इसको क्या कह दिया जाता है, आपका प्रोडक्शन मेथड बोल दिया जाता है। दूसरा, अगर हम तीसरी बात करें दोस्तों, तो तीसरा आपसे पूछ लेता है आपका सैंपलिंग लेंथ कितनी है। इस डायग्राम को देखकर आपसे पूछ लेगा कि आपके सैंपलिंग लेंथ आपके कितनी है, ठीक है, या कट ऑफ लेंथ कितनी है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, चौथा पॉइंट, तो देखिए चौथा पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों, चौथा पॉइंट बनेगा यहाँ पर आपके ले का प्रकार। अगला पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों, ले का प्रकार। ठीक है, ले का प्रकार। और लास्ट पॉइंट बनेगा दोस्तों आपका मशीनिंग अलाउंस। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, मशीनिंग अलाउंस आपका पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए मशीनिंग अलाउंस जो होता है वो क्यों दिया जाता है। भाई मशीनिंग अलाउंस की अगर हम बात करें, तो मशीनिंग अलाउंस क्या होता है कि हमें कोई पार्ट आपके बनाना है, मान के चलो इसका साइज जो है वो हमें 5 प्राप्त करना है, मतलब 5 mm का पार्ट आपके मोटाई का बनाना है। तो हम क्या करते हैं, हर पार्ट पर आपका अलाउंस लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, हर पार्ट पर आपका अलाउंस लिया जाता है दोस्तों, किस लिए, कि जैसे ये जो पार्ट है आपका, इस पार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इस पार्ट में क्या होगा दोस्तों, कि मैं इस पर बनाने के पश्चात मैंने बना दिया, फिर इस पर मुझे लैपिंग करनी है, इस पर होनिंग करनी है, आपके फिनिशिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे, और मटेरियल इसमें से कट जाएगा, तो हम उसको हमेशा लार्ज साइज में जैसे 5.02 का बना के चलेंगे, क्योंकि हमें पता है लैपिंग के द्वारा इसमें से और मटेरियल कट जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5.02 mm का आपका जॉब बन जाएगा। तो ये आपके क्या थी दोस्तों, इस प्रकार से। अब आप देखोगे यहाँ पर ए वाला जो स्थान है, यहाँ पर हमेशा आपके क्या होगा, रफनेस वैल्यू, मतलब इसमें आप देख सकते हो आपके 0.8, मतलब क्या है आपका यहाँ पर 0.8 आपके माइक्रोन एम आपका क्या है दोस्तों, रफनेस की वैल्यू है, खुरदरापन का मान है। दूसरा प्रोडक्शन विधि, इसमें हम जॉब को किस मेथड के द्वारा आपके तैयार कर रहे हैं। आपके देखो यहाँ पर लिखा हुआ होता है होनिंग या फिर आपके ड्रिलिंग, तो मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि किस विधि के द्वारा आपके जॉब को तैयार किया जा रहा है, होनिंग, और हम किसके द्वारा कर रहे हैं, आपका ड्रिलिंग के द्वारा आपका चेक किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका, सैंपलिंग लेंथ। सैंपलिंग लेंथ क्या होती है दोस्तों, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका क्या होता है, सैंपलिंग लेंथ 25। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें, आपके सैंपलिंग लेंथ क्या होती है, कि भाई हमारे मैंने बताया था सैंपलिंग लेंथ क्या होती है, भाई जो जॉब है उसकी आपकी टोटल लंबाई में से जितनी लंबाई में आपके क्या है, आपके हिल्स और वैलीज हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, आपकी सैंपलिंग लेंथ कहलाती है। इसे हम बोल देते हैं आपका क्या, सैंपलिंग लेंथ। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है आपका कितना, 25, यहाँ पर हमेशा सैंपलिंग लेंथ को प्रदर्शित किया जाएगा। और यहाँ पर ले का प्रकार, ले भी मैंने बताया था कि जॉब पर आपके टूल को किस दिशा में आपका चलाना है। ठीक है, तो टूल के आपके चलाने की दिशा हो गई, टूल की दिशा, और यहाँ पर दिशा कैसी दे रखी है, लंबवत। कैसी दे रखी है मेरे प्यारे दोस्तों, आपके दिशा दे रखी है आपकी लंबवत। मशीनिंग अलाउंस, यहाँ पर हमेशा आपका क्या प्रदर्शित किया जाएगा, आपके ई वाले स्थान पर, आपका ई वाले स्थान पर क्या प्रदर्शित किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सी हो गया, और यहाँ पर ई पर हमेशा क्या करेंगे अपन, मशीनिंग अलाउंस, मतलब आपके जो छूट दी हुई होती है जॉब पर,
अन्य क्रियाओं के लिए वो क्या कहलाती है, आपकी मशीनिंग अलाउंस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने आपका कवर कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं एक पॉइंट की तरफ और आपके थोड़ा सा रुख करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना मशीनिंग अलाउंस और इसको प्रदर्शित करने का आपका तरीका। अब हम कभी-कभी आपके इसमें इस प्रकार से दे देते हैं, ठीक है दोस्तों, इसका एंगल पूछ लेता है, इसका एंगल यहाँ पे कितना हुआ आपका 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपसे किस प्रकार से दे देगा कि भाई आपका इस प्रकार का जॉब दे रखा है और इस प्रकार से आपका दे रखा है। मतलब इस प्रकार से अगर दे रखा है तो आप समझ लो कि आपके जॉब पर आप धातु हटा सकते हो, मतलब कोई भी आप लैपिंग या होनिंग या ग्राइंडिंग या फाइलिंग के द्वारा आप जॉब पर पैसे धातु हटा सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया आपका धातु हटाने की धातु हटाने की अनुमति है, ठीक है। इस प्रकार से अगर सिंबल दे रखा है तो धातु हटाने की क्या है दोस्तों, अनुमति है। ठीक है, अगला पॉइंट हम बात करते हैं आपके, अगला पॉइंट क्या बनेगा आपका, देखिए इस जॉब में अगर आपका इस प्रकार से दे रखा है मतलब ये और आपका यहाँ पर गोला दे दिया। अब इसका मतलब समझ लो अगर ऐसा साइन अगर दे रखा है तो आपको जॉब पर से किसी भी प्रकार की आपके धातु नहीं हटानी है, अर्थात आपका धातु हटाना वर्जित है। हम कुछ भी करें लेकिन आपके धातु नहीं हटाएंगे, इस प्रकार का अगर साइन दे रखा है तो हम यहाँ कह सकते हैं आपके क्या दोस्तों, धातु हटाना क्या है आपका, धातु हटाना वर्जित है। ठीक है, धातु हटाना क्या है आपका, वर्जित है। तीसरा पॉइंट आपका, चौथा जो पॉइंट है वो आपका क्या होगा दोस्तों, इससे पहले आपका पॉइंट क्या होगा आपका, चौथा पॉइंट आपके अगर इस प्रकार से आपका साइन दे रखा है तो आप समझ लो इस प्रकार का अगर दे रखा है तो आपके सभी संपूर्ण संक्रियाएं आप क्या कर सकते हो, जॉब पर की जा सकती हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ कह सकते हैं जॉब पर आपके क्या होगा, जॉब पर संपूर्ण संक्रियाएं की जा सकती हैं, जॉब पर संपूर्ण संक्रियाएं की जा सकती हैं। ठीक है, जॉब पर संपूर्ण संक्रियाएं की जा सकती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ आपके इससे रिलेटेड आपके इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने देखा कि आपके क्या होगा, इस प्रकार से दे रखा है मतलब इनका एंगल पूछ रहा है कितना होगा आपका 60 डिग्री, इस प्रकार का है तो धातु हटाने की अनुमति है। इस प्रकार से अगर साइन दे रखा है तो आपको किसी प्रकार की धातु हटाना वर्जित है। ठीक है, धातु हटाना क्या है दोस्तों, वर्जित है। और इस प्रकार से साइन दे दिया मतलब आप जॉब पर सभी प्रकार की ऑपरेशन करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चन हमने कवर किए। ठीक है,